waved off an Israeli plan to attack Iranian nuclear facilities. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death, and I'd like to see that. That's my first option. There's a second option. I think it would be very bad for Iran, and I think Iran is wanting to talk. I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't, but Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें उनकी पॉलिसियों पर हैं। तिजारती मामलात से लेकर फ़लस्तीन, यमन में हौसियों और ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप मुसलसल दावे और ऐलानात कर रहे हैं। और इस सब के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का गैर मामूली दौरा किया और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और आर्मी चीफ से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने आयतुल्लाह खामनाई को सऊदी बादशाह शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब कल ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर होने जा रहा है। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते को ओमान में होने वाली मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त के बाद अब कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, मगर अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदा ना होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां देते रहे हैं और ईरान भी उन्हें जवाब देता रहा है। और अब यह खबर भी सामने आई कि अमरीका ने मार्च में कम से कम 6 B-2 बॉम्बर तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए थे, जो मुमकिन तौर पर ईरान पर हमले के लिए मुंतकिल किए गए थे। मगर अब उसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि अपनी इंतज़ामिया के अराकीन के इख्तलाफात के बाद सदर ट्रंप ने हाल ही में इसराइल की जानिब से पेश करदा ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा रोक दिया है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों और इन मुज़ाकरात से वाकिफ़ अफराद का कहना है कि इसराइल ने आइंदा महीने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन सदर ट्रंप ने हालिया हफ्तों में इस मंसूबे को रोक दिया ताकि ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जा सके जो उसके जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप ने यह फैसला कई माह तक जारी रहने वाली अंदरूनी बहस के बाद किया है, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि आया ईरान के खिलाफ सिफारतकारी को तरजीह दी जाए या ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को पीछे धकेलने के लिए इसराइल की हिमायत की जाए, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान फौजी और मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। इस बहस ने अमरीकी काबीना के माजी में जारहाना पॉलिसियों के हामी अराकीन और ईरान पर हमले से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले मुशीरों के दरमियान इख्तलाफात को वाज़ेह कर दिया है, जिसके बाद फ़िलहाल इस मामले पर एक अबूरी इत्तफ़ाक़ राय सामने आ गया है, जिसमें ईरान की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के इशारे के बाद फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करने को तरजीह दी गई है। इसराइली हुक्काम ने हालिया दिनों में मई में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे और वो उन पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे और वो बाज़ मौक़े पर अमरीका की मंजूरी के बारे में भी पुरुमीद थे। मंसूबों से बाखबर ऑफिशियल्स के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद ईरान की जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत को कम से कम 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए पीछे धकेलना था और इन तमाम मंसूबों में अमरीकी मुआवनत निहायत ज़रूरी थी, जिसका मतलब ये है कि अमरीका खुद भी इस हमले का एक मरकज़ी फ़रीक बनता। लेकिन फ़िलहाल सदर ट्रंप ने फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी है। इस महीने के आगाज़ में जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया तो उस दौरान सदर ट्रंप ने इसराइल को आगाह कर दिया था कि अमेरिका किसी भी मुमकिन हमले की हिमायत नहीं करेगा। और फिर नेतन्याहू के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहा है। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू की जानिब से इब्रानी ज़बान में जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा उसी सूरत में कारगर होगा जब उसमें शामिल फ़रीक़ैन को यह इख्तियार हासिल हो कि वो ईरान के अंदर जाकर तनसीबात को तबाह करें, तमाम साजो सामान को ख़त्म करें और ये सारा अमल अमरीकी निगरानी के तहत हो। इसराइली हुकाम को मुतादिद वजूहात की बिना पर तवक्को थी कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जैसे 2020 में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ट्रंप ने ईरान के सबसे इलीट फौजी यूनिट अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। इसी तरह अमरीकी महकमा इंसाफ के दावे के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप को कत्ल करने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल करने की कोशिश भी की थी। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर बाज़ हुक्काम इसराइली मंसूबे के हवाले से शुकूक व शुबहात का शिकार थे। ईरान पर हमले के इसराइली मंसूबों पर होने वाली मुतअद्दिद नशिस्तों में से एक नशिस्त जो इस माह हुई थी, उस नशिस्त में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की, जिसमें खबरदार किया गया कि अमरीकी हथियारों की तैनाती मुमकिन तौर पर ईरान के साथ एक वसीतर जंग को जन्म दे सकती है, जो अमेरिका नहीं चाहता। इस इजलास में मुतअद्दिद आला हुकाम ने तुलसी गैबर्ड के खदशात की तायीद की थी और नायब सदर JD वेंस समेत व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और वजीर दिफा
पीट हेगसेट ने मुमकिन इसराइली हमले से मुताल्लिक शकूक व शुबहात का इजहार किया था। हत्ता कि ईरान से मुताल्लिक हमेशा सख्त गिर मौक़िफ़ के लिए पहचाने जाने वाले मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्ज़ ने भी कहा कि अमरीकी मदद के बगैर इसराइल के मंसूबे का कामयाब होना मुश्किल नजर आता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सदर ट्रंप की टीम के अंदर अब भी इस बात पर शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं कि ईरान के साथ कैसा मुआहिदा काबिल कबूल हो सकता है, और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अब तक मुतज़ाद इशारे सामने आए हैं कि वो किस नौइयत का मुआहिदा चाहती है, और अगर ईरान इस पर रजामंद ना हो तो उसे किन नताइज का सामना करना पड़ेगा। एक अहम नशिस्त के दौरान नायब सदर JD वेंस ने दीगर अफराद की हिमायत से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर ट्रंप के पास ईरान के साथ एक सिफारती मुआहिदे का मुनफरिद मौका मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक JD वेंस ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर सदर ट्रंप इसराइली हमले की हिमायत कर सकते हैं। इसी तरह इस माह के आगाज़ में इसराइल के एक दौरे के दौरान अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक कुरेला ने इसराइली हुक्काम को आगाह किया कि व्हाइट हाउस ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के मंसूबे को मौखर करना चाहता है। फिर 3 अप्रैल को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और इसराइली हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो फ़ोन पर ईरान से मुतालिक मंसूबों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। 7 अप्रैल को नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए। अगरचे इस दौरे को बज़ाहिर ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ्स पर बातचीत का मौका करार दिया गया, लेकिन इसराइलियों के लिए ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा ही असल मौजू था। मगर इसी दौरान जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे तो सदर ट्रंप ने अवामी सतह पर ईरान के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ का ऐलान कर दिया, और ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकातों से बाखबर हुकाम के मुताबिक अक्सर निजी मुलाकातों में ट्रंप ने नेतन्याहू पर यह वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के साथ बातचीत जारी है अमेरिका मई में इसराइली हमले की हिमायत नहीं करेगा। ताहम इसके बाद भी सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई अब भी एक मुमकिना ऑप्शन है, और ट्रंप ने कहा कि अगर फौजी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, और जाहिर है इसराइल इसकी क़यादत करेगा। नेतन्याहू के दौरे के बाद सदर ट्रंप ने CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ को इसराइल भेजने का फैसला किया, और 9 अप्रैल को जॉन रेडक्लिफ ने नेतन्याहू और मुसाद के सरबराह डेविड बार्निया से मुलाकात की, जिसमें ईरान से निमटने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात से बाखबर एक जरिए के मुताबिक ईरान से निमटने के लिए मुज़ाकरात और फौजी हमलों के अलावा दीगर मुतबादिल भी ज़ेर बहस आए, जिनमें अमरीकी हिमायत से इसराइल की खुफिया कार्रवाइयाँ और ज़्यादा सख्त मुआशी पाबंदियाँ नाफिज करने का लाएअमल शामिल था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल ने मई में ईरान पर हमले के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया था, जिन पर उसने अमरीकी हुकाम के साथ तबादला ख्याल भी किया था, और इब्तिदा में नेतन्याहू ने एक जामे मनसूबा पेश किया जिसमें फ़िज़ाई हमले और कमांडो रेड्स शामिल थे, और ये मनसूबा गुज़िश्ता सितंबर में शाम में किए गए एक ऑपरेशन से मुमकिना तौर पर कहीं ज़्यादा वसी और ख़तरनाक होता। शाम में होने वाले ऑपरेशन में इसराइली अफवाज ने हेलीकॉप्टरों के जरिए हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल एक ज़ेर ज़मीन बंकर को तबाह कर दिया था, और इस ऑपरेशन में फ़िज़ाई हमलों से चौकियों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ख़त्म किया गया। फिर धमाका खेज मवाद और हल्के हथियारों से लैस कमांडोज ने रस्सियों के जरिए तंसीबात के अंदर दाखिल होकर अहम आलात तबाह कर दिए थे। लेकिन इस मंसूबे से मुतालिक अमरीकी हुक्काम को खदशा था कि ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को सिर्फ कमांडो ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो ईरान भर में मुख्तलिफ मकामात पर फैली हुई हैं। मंसूबे के तहत इसराइली हुक्काम चाहते थे कि अमरीकी लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई हमले करें ताकि ज़मीनी टीमों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ताहम अमरीकी ताउन की सूरत में भी इसराइली फ़ौजी कमांडरों ने वाज़ेह किया था कि ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में कई महीने लग जाएंगे, और वक्त एक मसला था क्योंकि जनरल कुरेला की कमान का दौरानिया चंद महीनों में मुकम्मल होने वाला था, जिसकी वजह से इसराइली और अमरीकी हुक्काम चाहते थे कि कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जो जनरल कुरेला की क़यादत में ही मुकम्मल हो सके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे, और जब कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा तर्क कर दिया गया तो इसराइली और अमरीकी हुक्काम ने एक भरपूर बमबारी मुहिम पर बातचीत शुरू कर दी, जो मई के आगाज़ में शुरू होने के बाद 1 हफ्ते से ज़ायद अरसे जारी रहती। इसराइल गुज़िश्ता साल एक हमले में ईरान के रूसी साख्ता S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही तबाह कर चुका था। नए बमबारी मंसूबे में सबसे पहले बाकी बच जाने वाले डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाना ज़रूरी था ताकि इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान की जौहरी तंसीबात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकें, लेकिन इसराइल की जानिब से ऐसी किसी भी जौहरी तंसीब पर हमला यकीनी तौर पर ईरान की जानिब से मिसाइलों की जवाबी बारिश को दावत देता, जिसे अमरीकी मदद के बगैर रोकना नामुमकिन होता। और ईरानी सदर, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और वज़ीर ख़ारजा समेत कुछ आला ईरानी हुक्काम पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ईरान पर इसराइल या अमरीका की तरफ से हमला किया गया तो ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस सारी सूरत हाल में जहां सदर ट्रंप ने सिफारतकारी को तरजीह देते हुए फिलहाल ईरान पर हमले के मुमकिना इसराइली मंसूबों को रोक दिया है, वहीं मार्च में अमेरिका ने कम से कम 6 B-2 बॉम्बर तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए थे, जिसके मुतालिक दिफाई तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए एक पैगाम है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़िज़ाइया के पास सिर्फ
20 B-2 बॉम्बर तैयारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन तैयारों को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और उनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये तैयारे भारी अमरीकी हथियारों समेत जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई जौहरी मुआहदा तय नहीं पाता तो किसी भी मुमकिन अमरीकी हमले में इन तैयारों का इस्तेमाल मुमकिन है। लेकिन क्या फौजी कार्रवाई से ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसराइल और अमेरिका पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सके हैं? इस हवाले से रॉयटर्स की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हाल ही में अमेरिका की जानिब से ईरानी हुदूद के करीब तैनात किए गए B-2 बॉम्बर तैयारे वो तैयारे हैं जो सबसे ताकतवर बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराने की सलाहियत रखते हैं। इस अमल से ईरान को एक मजबूत इशारा दिया गया है कि अगर वो अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कोई मुआहदा नहीं करता है तो क्या हो सकता है। ताहम अस्करी और जौहरी माहिरीन का कहना है कि इतनी ज़बरदस्त अस्करी क़ुव्वत के बावजूद अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई शायद सिर्फ आर्जी तौर पर ईरान के इस प्रोग्राम को पीछे धकेल सके, जिसके बारे में मगरबी दुनिया को खदशा है कि यह प्रोग्राम एटम बॉम्ब बनाने के लिए है। हालांकि ईरान इस इल्ज़ाम की तरदीद करता आया है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी मुमकिन हमले के नतीजे में ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है और अपने जुज़वी तौर पर ज़ेर ज़मीन मौजूद प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खुफिया बना सकता है और तेज़ी से एटमी हथियारों से लैस रियासत बनने की तरफ बढ़ सकता है। और इससे वो नतीजा यकीनी और ज़्यादा जल्द हो सकता है जिससे मगरिब खौफज़दा है। बरतानवी दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एयर पावर एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर रिसर्चर जस्टिन ब्रॉन्क का कहना है कि यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि फ़ौजी हमले ईरान के जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ने के रास्ते को कैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी हमले दरअसल दोबारा मिलिट्री डेटरेंस और ईरान के लिए हथियारों की कीमत बढ़ाने और उसके ब्रेकआउट टाइम को कुछ साल पहले वाली सतह पर वापस धकेलने की कोशिश होंगे। ब्रेकआउट टाइम से मुराद वो वक्त है जो किसी मुल्क को इतनी मिकदार में जौहरी मवाद तैयार करने में लगता है जो एक एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हो। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए यह वक्त अब सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्तों का है। लेकिन अगर ईरान वाकई एटम बम बनाने का फैसला करे तो खुद बॉम्ब की तैयारी में इससे ज़्यादा वक्त लगेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी, जिसके नतीजे में ईरान का ब्रेकआउट टाइम कम अज़ कम 1 साल तक बढ़ गया था। लेकिन 2018 में जब सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया तो ये मुआहदा बिखर गया और ईरान ने अपने जौहरी सरगर्मियों को इस हद से भी आगे बढ़ा दिया जो मुआहदे में तय की गई थी। अब सदर ट्रंप एक नया जौहरी मुआहदा करने के ख्वाहां हैं, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो बमबारी होगी। इसी तरह इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ ऐसे ही बयानात दिए हैं। नवंबर में वज़ारत दिफा का ओहदा संभालने के बाद इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा था कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एक्सपोज हो गया है और हमारे पास अपने सबसे अहम हदफ को हासिल करने का मौका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुतअद्दिद मकामात पर फैला हुआ है और किसी मुमकिन हमले में उनमें से बेशतर या तमाम तनसीबात को निशाना बनाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी ये इल्म नहीं है कि ईरान कुछ अहम आलात जैसे यूरेनियम अफजोदा करने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूजिस के पुर्जे कहाँ रखता है। फौजी माहिरीन का कहना है कि इसराइल इनमें से बेशतर मकामात को अकेले तबाह कर सकता है, लेकिन यह खतरनाक मिशन होगा जिसमें बार बार हमले करने होंगे और इस दौरान उसे रूस से हासिल करदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का सामना भी करना पड़ेगा। अगरचे इसराइल ने पिछले साल ईरान पर महदूद हमलों के दौरान इन सिस्टम्स को अबूर करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। यूरेनियम की अफजोदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मरकजी हिस्सा है। फुर्दो और नतंज ईरान के 2 सबसे बड़े यूरेनियम अफजोदगी के मकामात हैं। नेतन्स फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट गालिबन बमबारी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 मंजिलों की गहराई में वाक़ है, जबकि फुर्दो में वाक़ प्लांट एक पहाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में बनाया गया है जो इसे ज़्यादा महफूज बनाता है। अमेरिका इन मजबूत और ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ज़्यादा मौसर तौर पर इक्विप्ड है, ख़ासतौर पर अपने सबसे ताकतवर 30,000 पाउंड या 14,000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम के ज़रिए, जो सिर्फ B-2 बॉम्बर तैयारे ले जा सकते हैं और ये हथियार इसराइल के पास मौजूद नहीं है। अमेरिकी फ़िज़ाइया से रिटायर्ड जनरल चार्ल्स वॉल्ट के मुताबिक इसराइल के पास फुर्दो और नेतन्स जैसे अहदाफ को मौसर तौर पर तबाह करने के लिए दरकार 5,000 पाउंड वजनी बम मौजूद नहीं है। जनरल चार्ल्स वॉल्ट का मजीद कहना है कि अमेरिका की शमूलियत से हमला ज़्यादा तेज़, मौसर और कामयाब होने का इम्कान बढ़ जाएगा, लेकिन उनके अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल ऑपरेशन में इसके बावजूद कई दिन लग सकते हैं। ईरान पर हमले से मुताल्लिक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव से वाबस्ता अमेरिकी इंटेलिजेंस के साबिक तज्ज़ियाकार एरिक ब्रूअर का कहना है कि अमेरिकी हमला शायद
इसराइली हमले की निस्बत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में हम महज वक्त ज़ाया करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में एक हकीकी खतरा यह है कि ऐसा हमला ईरान को जौहरी बॉम्ब से दूर करने के बजाय उसकी तरफ मजीद धकेल देगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमला ईरान के जौहरी प्रोग्राम में खलल डाल सकता है और इसे मौखर कर सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सकता है। तज्ज़ियाकारों और हुक्काम के मुताबिक अगरचे जौहरी तनसीबात को तबाह किया जा सकता है, लेकिन ईरान को अब यूरेनियम अफजोदगी से मुताल्लिक जो साइंसी और तकनीकी महारत हासिल हो चुकी है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और जौहरी प्रोग्राम की दोबारा तामीर को रोकना एक मुस्तकिल और निहायत मुश्किल काम होगा। इसी तरह क्योंकि ईरान पहले ही 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत बढ़ाई गई इजाफी बैनुल-अक़वामी निगरानी को ख़त्म कर चुका है, इसलिए बहुत से तज्ज़ियाकारों को खदशा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है, जो नेतन्स और फुर्दो जैसे मकामात पर दुनिया की आंखें बने हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल शुरू से ही ईरान को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है और इस सिलसिले में ईरान की फौजी तनसीबात और ख़ास तौर पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा से ही उसके निशाने पर रहा है। माजी में इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक कई अहम शख्सियात को निशाना बनाया है और इसी तरह के एक वाक़े में 2020 में इसराइली इंटेलिजेंस इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान के अंदर ही निशाना बना डाला था। इसके अलावा इसराइल ने मुतअद्दिद बार ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की कोशिशें भी की हैं, जैसे गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब ईरान ने शाम में अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में इसराइल पर बराह रास्त सैकड़ों मिसाइल दागे, तो इसके रद्द-ए-अमल में इसराइल ने दावा किया कि उसने इस्फहान में ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर महदूद हमले किए हैं। इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इसराइल ने इस कार्रवाई से पहले अमरीका को इत्तला दे दी थी और इसराइल का हदफ ईरान की जौहरी तनसीबात थी। इसी तरह इस कार्रवाई के दौरान इसराइल की तरफ से इस्फहान को चुनने का ताल्लुक है, तो इसकी बड़ी वजह इस्फहान की अस्करी अहमियत और इसका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा मरकज़ होना है। BBC के मुताबिक इस्फहान ईरान का वस्ती सूबा है और ये खित्ता ईरान के अहम अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है, जहाँ एक बड़ा एयरबेस, एक बड़ा मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और कई जौहरी तनसीबात मौजूद हैं। लेकिन ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले की तरदीद कर दी थी और कहा था कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उनमें कोई वाक़या रिपोर्ट ही नहीं हुआ, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी तस्दीक की थी कि ईरान की जौहरी तनसीबात महफूज हैं। इसी तरह जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था और ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल दागे थे, तो ये खबरें सामने आई कि इसराइल हमले के जवाब में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ताहम इसके बाद इसराइल ने दावा कर दिया कि उसने ईरान की दिफाई तनसीबात पर महदूद हमले किए हैं। इस सारी सूरत हाल में हफ्ते को यानी कल अमरीका और ईरान के आला हुक्काम एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। ताहम मुज़ाकरात से पहले ही दोनों ममालिक की जानिब से यूरेनियम अफजोदगी से मुताल्लिक इख्तलाफ सामने आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द के सरबराह और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा था कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए यूरेनियम अफजोदगी का अपना प्रोग्राम फौरी तौर पर रोकना और ख़त्म करना होगा। स्टीव विटकॉफ के इस मुतालबे पर मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की सरबराही करने वाले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब भी सामने आया था। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम एक हकीकी और संजीदा मामला है। हम मुमकिन खदशात के हवाले से एतमाद कायम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफजोदगी के मामले पर बातचीत मुमकिन नहीं है। देखते हैं कि सारी दुनिया की नज़रें जिन मुज़ाकरात पर हैं उनका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, कोई डील अमरीका और ईरान के दरमियान होती है या नहीं होती।